इफ्तार में जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा बनाने के बजाय एक बार आप ये हेल्दी और बहुत ही रिफ़्रेशिंग मज़ेदार सा शरबत बना के तैयार करें। इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है कि बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से पियेंगे और आप रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी को भी भूल जाएंगे। तो इस रिफ़्रेशिंग और बहुत ही मज़ेदार से शरबत को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया है। तो गुड़ के मैंने इस तरह से 2-2 इंच के पीसेस ले लिए हैं। तो 2 हमने इस तरह से पीसेस लिए हैं। इसको हम पहले कूट लेते हैं ताकि ब्लेंडर जग के अंदर डालकर इसको पीसने में आसानी हो और ये बहुत जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो देखिए हमने दोनों गुड़ के पीसेस को इस तरह से अच्छी तरह से कूट लिया है। तो हमने इस शरबत के अंदर बिल्कुल भी चीनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, हमने इसको गुड़ से बनाना है। इस तरह से ये बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होगा और इतना रिफ़्रेशिंग बनता है कि पूरे जिस्म में ठंड पड़ जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने कुटे हुए गुड़ को ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही आधा बंच मैंने यहाँ पर पुदीना ले लिया है। तो पुदीना भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने लेमन ले लिए हैं। तो लेमन भी हम इसके अंदर निचोड़ देते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का लेमन हो तो 1 लेमन आप इसके अंदर ज़रूर निचोड़िएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिकटॉक, फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 गिलास पानी और थोड़ी सी मैंने इसमें बर्फ़ भी ऐड कर दी है और अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। हमने इसको इतना ब्लेंड कर लेना है कि पुदीना और सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं, बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। तो अब मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है, इसके ऊपर मैं एक स्टेनर रख देती हूँ और स्टेनर से छानकर हम इस शरबत को बाउल के अंदर ऐड कर लेते हैं। इस शरबत का टेस्ट बिल्कुल शुगर केन जैसा होता है। जिस तरह आप बाहर का गन्ने का जूस पीते हैं तो बिल्कुल उसी टेस्ट का ये शरबत बनके तैयार होता है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून तुक मलंगा और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी सी हम इसमें बर्फ़ भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही मज़ेदार हेल्दी शरबत बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।